सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन। और आज का पहला शब्द है हेजीमोनिक। इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है और इसका नाउन फॉर्म है हेजीमनी। हेजीमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पावर। तो किसी के पास अगर हेजीमनी है, इसका मतलब वो पावर है, वो डोमिनेंस है। तो ये जो है नाउन फॉर्म है और इसी नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म होता है हेजीमोनिक। मीन्स उसके वो कैसा है? पावरफुल है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, डोमिनेटिंग है, रूलिंग है, पॉलिटिकल है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है, मतलब पॉलिटिक्स में या फिर सोसाइटी के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है, रूलिंग है, पावरफुल है। एंटोनिम्स क्या हो गए? सबऑर्डिनेट है, किसी के नीचे आता है, सेकेंडरी है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, पावरलेस है, पावर ही नहीं है। तो कंपनी ने एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन मेंटेन करी हुई थी मार्केट में, और कब से? फॉर ओवर 2 डेकेड्स, 20 सालों से। अगला वर्ड है ओपेंड। ओपेंड का मीनिंग क्या होता है? ये मार्कर दिख रहा है सभी को? मैंने क्या किया, इस मार्कर को ऐसे कर दिया। ये बॉटल दिख रही है, इस बॉटल को मैंने ऐसे कर दिया। मतलब क्या कर दिया? ओपेंड कर दिया। मीन्स किसी को ऊपर से नीचे उल्टा कर देगा। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू टर्न समथिंग ऑन इट्स एंड और अपसाइड डाउन, टू अफेक्ट ड्रामेटिकली। आपने किसी चीज को एकदम उल्टा कर दिया, मतलब आपने उसको बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पूरा तरीके से क्या कर दिया? उस चीज को अफेक्ट कर दिया। ओवरटर्न कर दिया, टॉपल कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, मीन्स उलट दिया। अच्छा, दो चीजें आप कर सकते हो किसी चीज के साथ। एक तो उलट सकते हो और एक उल्टा कर सकते हो। जैसे कपड़ों को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो उसका वर्ड क्या होता है? उसका वर्ड होता है इनसाइड आउट कर देना। उसने अपनी शर्ट को इनसाइड आउट कर दिया, इसका मतलब क्या है? उल्टा कर दिया। एक इनसाइड आउट का मीनिंग और होता है, मैं तुम्हें इनसाइड आउट जानती हूँ, मतलब मैं तुमको पूरी तरीके से जानती हूँ। आई नो यू कंप्लीटली, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मतलब आई नो यू इनसाइड आउट। एंटोनिम्स क्या हो गए? स्टेबलाइज करना, स्टेबल करना, अपहोल्ड, मेंटेन करना, सपोर्ट करना। तो सरप्राइज इलेक्शन रिजल्ट, अचानक से जो सरप्राइज इलेक्शन हुआ, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या कर देंगे? पूरा पलट देंगे। मीन्स बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे जो अभी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको पे। वॉबल करना, वॉबल करने का मीनिंग आपने देखा है? कुछ लोग होते हैं ऐसे लड़खड़ा से रहे होते हैं, ऐसे 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 करके चल रहे होते हैं, उनके पैर ऐसे शेक कर रहे होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वॉबल करना। जनरली जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, एज की वजह से लोग बहुत वॉबल करते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, टू शो अनसर्टेनिटी। कोई चीज फिक्स नहीं है, कैसे ऐसे अनसर्टेन है। फॉल्टर करना, टीतर करना, हेजिटेट करना, मीन्स आप किसी चीज को लेके फर्म ही नहीं हो, आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड ही नहीं हो। कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो। मैं इधर चला कि उधर चला, इधर चला उधर चला, फिर क्या हो गया? मैं फिसल गया। ये तूने क्या किया? फिर दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि तूने क्या किया। भाई तुम डिटरमाइंड ही नहीं थे अपने गोल को लेके, तो फिसलोगे ही, वॉबल करोगे ही, फॉल्टर करोगे ही। एंटोनिम्स स्टडीड, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, गोल एकदम क्लियर है जिंदगी का कि भाई पानी तो सरकारी नौकरी ही है, एकदम एक ही डायरेक्शन में है, स्टेबलाइज्ड है, फिक्स्ड है। साइक्लिस्ट वॉबल कर रहा था, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा था जैसे जैसे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था अनइवन रोड पे। वो जो रोड जो अनइवन थी, अनइवन मीन्स उबड़ खाबड़ थी। अगला वर्ड है यूफोरिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत प्यारा शब्द है ये इंग्लिश का। पहले इसके रूट वर्ड्स देखते हैं। ईयू और बेनी, दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है गुड। कैको और मेला, दो रूट वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग होता है खराब। तो यूफोरिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग। वो सॉन्ग सुना है, उसमें देखा है कितनी खुशी होती है उस एक्ट्रेस को जब वो सॉन्ग कोड में डांस कर रही होती है। आज मैं आगे, जमाना है पीछे, मीन्स बहुत ही ज्यादा खुश होना, हद से ज्यादा हैप्पी होना,
स्टेट ऑफ यूफोरिया मीन्स वो हैप्पीनेस की स्टेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। हद से ज्यादा आप एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, आपकी शादी होने वाली है, शादी से एक दिन पहले यू आर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। फिर शादी के बाद असलियत सामने आती है, ये सब एक भ्रम था, ऐसा लोग कहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैरिज इज अ वंडरफुल रिलेशन। चलो, इलेशन, जॉय, एक्सटेसी मीन्स बहुत ज्यादा खुशी। एंटोनिम्स, डिप्रेशन, परेशान है, सैड है, डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स होपलेसनेस, सारी उम्मीदें खो देना। तो जो फैंस थे वो बहुत खुश थे, किसके बाद? उनकी टीम चैंपियनशिप जीत गई, उसके बाद फैंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। चलो, अगला वर्ड है मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है? छल करना, किसी को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करना, मैनिपुलेट करना। कभी कभी आप अपने दोस्त पे इल्जाम लगा देते हो, या तू बहुत मैनिपुलेटिव है, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तो मैनिपुलेट करने का मीनिंग क्या हो गया? किसी को हैंडल करना या कंट्रोल करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। किस तरीके से? जो कि अनफेयर हो। अनस्क्रूपुलस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? डिसऑनेस्ट, गलत हो। अनस्क्रूपुलस मीन्स डिसऑनेस्ट। तो स्क्रूपुलस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? स्क्रूपुलस इज ऑनेस्ट, जो चीज सही हो। सिनोनिम्स, इन्फ्लुएंस करना, मैन्योवर मीन्स किसी तरह का एक्सरसाइज करना, कोई एक्शन करना, किसी तरह का चीजों को मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी का गलत फायदा उठाना। एंटोनिम्स, निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, गलत तरीके से मैनेज किया। तो पॉलिटिशियन पे इंजाम लगाया गया कि वो पब्लिक ओपिनियन को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसको क्या मिल सके? वोट्स मिल सके। विजिलेंस, लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। आपको विजिलेंट होना चाहिए, चौकीदार बनना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट मीन्स एकदम केयरफुल, एकदम अलर्ट। तो ये विजिलेंट एडजेक्टिव है, उसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म है विजिलेंस। विजिलेंस मीन्स आप बहुत केयरफुल नजर रख रहे हो कि कहीं कुछ तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, कहीं कोई चोर तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। विजिलेंस। वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, एकदम सतर्क हो। एंटोनिम्स, नेग्लिजेंस, केयरलेस हो, इन अटेंशन, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, केयरलेस। तो गार्ड जो है बहुत सतर्क था पूरी रात, जिससे कि कोई भी इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स अनचाहा व्यक्ति, उस बिल्डिंग में एंटर ना कर जाए, अंदर ना आ जाए। अरे सभी को पता है ना ग्रामर का रूल कि एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। तो एंटर के साथ इनटू या एंटर के साथ इन या ऑन नहीं लगता जब बाहर से अंदर जाने की बात होती है। लेकिन एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को साइन करना। आप किसी के साथ कोई अग्रीमेंट कर रहे हो, किसी के साथ कोई ट्रीटी साइन कर रहे हो, तो आप एंटर इनटू लगा सकते हो। अदरवाइज जब एंटर का मीनिंग बाहर से अंदर जाना हो, तो एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। ड्रेनिंग, ड्रेन वैसे क्या होती है? ड्रेन, ड्रेन होती है नाली। ड्रेन कर लिया मतलब सारी की सारी एनर्जी आपकी छीन लिया, वो नाली में बह गई। तो किसी को ड्रेन कर लेना मतलब उससे उसकी सारी एनर्जी छीन लेना, उसको बहुत ज्यादा थका देना, एग्जॉस्ट करवा देना। V1 + ing है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, टायरिंग, डिप्लीटिंग, खत्म कर देने वाला। एंटोनिम्स, रिफ्रेश कर दिया, एनर्जी दे दी, एनर्जाइज कर दिया, इनविगोरेट कर दिया, एनर्जी दे दी। अच्छा, इसका एक सिनोनिम लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्वेटिंग। एनर्वेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी से सारी एनर्जी छीन लेना। तो इतने लंबे टाइम जो काम हुआ वो इतना ज्यादा ड्रेनिंग था, उसने सारी एनर्जी छीन ली। उसके बाद ना उसके पास ना के बराबर एनर्जी बची दिन के एंड तक। एल्यूसिव, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन एल्यूसिव है। लास्ट में आईवीई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एल्यूसिव, जस्ट 1 सेकेंड जी, बताइए।
एल्यूसिव इज व्हाट? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो एल्यूसिव मीन्स डिफिकल्ट टू कैच, जिसको पकड़ना नामुमकिन हो, मुश्किल हो। इवेसिव, जो भागे जा रहा हो। स्लिपरी, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है? दो तरह की चीजें होती है, होती है टैंजिबल। टैंजिबल मीन्स जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो एक्चुअल में है। इंटेंजिबल जो एक्चुअल में नहीं है, जिसको सिर्फ फील कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। एंटोनिम्स एक्सेसिबल है, टैंजिबल है, पकड़ सकते हो, रीचेबल है। तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको पाना बड़ा ही मुश्किल है। टीम ने बेस्ट कोशिशें की, उसके बाद भी उस सोल्यूशन को वो नहीं पकड़ पाई। समझ में आ रहा है? डिस्पाइट। आज सुबह स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की थ्योरी पढ़ी थी सारी। कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर है डिस्पाइट? कॉन्ट्रास्ट का। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। अच्छा, डिस्पाइट के अलावा और क्या लिख सकते थे? के बावजूद और क्या था? नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग पढ़ा था सुबह, याद आ रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या था? के बावजूद। तो टीम की बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिसिज्म। लास्ट में आईएसएम लग रहा है, नाउन। या तुम ना बड़े स्केप्टिकल हो। मेरे को समझ नहीं आता कि तुम्हारा एटीट्यूड इतना स्केप्टिकल क्यों है। तुम हर चीज पे डाउट क्यों करते हो? हर चीज को लेकर नेगेटिव क्यों हो? कभी पॉजिटिव एटीट्यूड रख के देखो, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। वाई आर यू सो स्केप्टिकल अबाउट थिंग्स? मीन्स तुम इतना डाउट क्यों रखते हो? वाई आर यू सो ड्यूबियस? तो स्केप्टिकल, ड्यूबियस, ये एडजेक्टिव फॉर्म्स है। इन्हीं के नाउन फॉर्म्स क्या हो गई? मीन्स बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड, डाउट करने वाला एटीट्यूड, हर चीज को डाउट करने वाला। डाउट, डिसबिलीफ, विश्वास ही नहीं करना। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म का मीनिंग क्या? हर चीज को नेगेटिव सोचना। ये मेरी मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई फायदा छुपा होगा, नहीं तो ये मेरी मदद क्यों करेगा? साइनिसिज्म। लाखों बच्चे पेपर देते हैं, सिलेक्शन तो कुछ हजारों का ही होता है, मैं तो उन हजारों में नहीं आने वाला। स्केप्टिकल एटीट्यूड। एंटोनिम्स, बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है कि भाई मेहनत करूंगा तो सिलेक्शन लूंगा, 100% लूंगा, मेरे जैसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म था, बहुत ज्यादा डाउट फैला हुआ था किस चीज को लेके, कि न्यू पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है। बोनाफाइड, दो रूट वर्ड्स हैं, एक है बेनी। बेनी का मीनिंग होता है अच्छा। दूसरा है फाइड। फाइड का मीनिंग होता है फेथ। तो बोनाफाइड मीन्स कोई चीज गुड फेथ में है, मतलब आप उस चीज पर विश्वास कर सकते हो, मतलब वो चीज कैसी है? रियल है, जेन्युइन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसको कैसे यूज किया जा रहा है? एडजेक्टिव की तरह। जेन्युइन है, रियल है, इसको हम फॉरेन वर्ड्स बोलते हैं। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? वो कैप प्रोडिजी में एक पूरा पूरा चैप्टर है फॉरेन वर्ड्स का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। फॉरेन वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो इंग्लिश के नहीं है, किसी और लैंग्वेज के हैं, बट उनको डायरेक्टली इंग्लिश में यूज किया जाता है। उन शब्दों को बोलते हैं फॉरेन वर्ड्स। तो कोई चीज ऑथेंटिक है, लीगल है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स, फेक है, काउंटरफिट फेक है, फ्रॉडुलेंट फ्रॉड वाली है। तो डॉक्यूमेंट कंफर्म किया गया कि जेन्युइन है लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसका एक एंटोनिम होता है मैलाफाइड। मैलाफाइड क्या हो गया? फेक है भाई। क्या बोल सकते हैं? इन बैड फेथ। क्यों? क्योंकि मैला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैला रूट वर्ड का मीनिंग होता है बैड। कुछ इडियम्स पे आते हैं। एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट है भाई पूरे रूम में, मान लेना ये एलिफेंट है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, एलिफेंट के साइज की है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा इस बारे में। एलिफेंट बैठा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा इस बारे में। तो एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग क्या हो गया? अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट। उसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट इन द रूम। अच्छा, एक एलिफेंट का एक और इडियम होता है वाइट एलिफेंट। किसी चीज को अगर आप वाइट एलिफेंट बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं उसने तो हाथी पाल लिया। जब से उसने मर्सिडीज ली है, मर्सिडीज लेना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसको पालना मुश्किल है। वो तो एक वाइट एलिफेंट है, मतलब एक ऐसा पोजेशन आपका जिसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। चलो अगला,
स्टीलिंग समवंस थंडर, बिजली किसी पर चमकनी चाहिए थी, लाइमलाइट में कोई और आना चाहिए था, किसी ने चुरा लिया। आपके फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए थे, लेकिन आप उनकी पार्टी में चले गए और एकदम ऐसे सज के गए कि जैसे दूल्हे आप ही हो, तो सारा का सारा लाइमलाइट आप पे चला गया। तारीफ इस इंसान की होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सारी की सारी तारीफ ले ली। तो क्या किया आपने? स्टील कर लिया उसका ठंडर। टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, किसी और के अचीवमेंट का क्रेडिट आपने ले लिया, किसी और के ऊपर लाइमलाइट होनी चाहिए थी, वो आपने ले ली। अगला, द लास्ट स्ट्रॉ। मुझे पता है बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, बट ये आखिरी स्ट्रॉ है। ये एग्जाम आखिरी चीज है, मतलब इसके बाद आपको परेशान नहीं होना, इसके बाद जिंदगी सुकून ही सुकून है। ऐसे हर बार कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे जब 10th का एग्जाम दिया, बस 10th का एग्जाम ही मेन है, इसके बाद जिंदगी बहुत आसान होगी, बस यही आखिरी पेपर है जो तुमको क्लियर करना है, इसके बाद तो आसान आसान होगा। फिर 12th के एग्जाम में भी ऐसा ही बोला, फिर ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी ऐसा ही बोला, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी ऐसा ही बोला, फिर जब जॉब का इंटरव्यू हुआ तब भी ऐसा ही बोला, बैंक के सिलेक्शन में भी जो पेपर दिया उसमें भी ऐसा ही बोला, फिर जब जैब कैप का पेपर दिया तब भी ऐसा ही बोला। तो लास्ट स्ट्रॉ मीन्स द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस, की आखिरी। बट एक्चुअल बात क्या थी, सबसे अच्छी जिंदगी बचपन ही था। चलो, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर, सभी को पता है कोल्ड या कूल या कोल्ड ये नेगेटिव होता है। कोई इंसान आपके पास आया कि उससे आपको वार्मथ मिलेगी, कि वो आपसे क्या लेगा, वार्मथ लेगा। वार्मथ मीन्स अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, बट आपने उसको कोल्ड शोल्डर दिखा दिया, मतलब आपने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। बाइट द बुलेट, बुलेट चबानी पड़ जाए, गोली चबानी पड़ जाए, गोली होती है लोहे की और वो लोहा आपको चबाना पड़ जाए, इसका मतलब क्या, बड़ा मुश्किल काम करना है यार, बड़ा ही ऐसा काम करना है जो अनप्लेजेंट है, खराब सा है। दैट इज बाइट द बुलेट। मैम जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन वो लास्ट स्ट्रॉ कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। चलिए, सबसे पहले वर्ड पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज पार्लेज। पार्लेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पार्लेज वर्ड का मीनिंग होता है डिस्कशन। तो किसी तरह का डिस्कशन हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे पार्लेज। इसको याद कैसे करोगे? आप घर पे आए, आपके दोस्त आपके घर पे आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने, और आपकी मम्मी क्या कर रही है, उनको पार्ले जी के बिस्किट खिला रहे हैं, तो पार्ले जी के बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्लेज इज व्हाट? डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन पार्टीज, जिससे कि कोई लड़ाई, कोई प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाए, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। नेगोशिएशन, टॉक्स, डिस्कशंस। एंटोनिम्स क्या हो गया? एकदम शांति है, लड़ाई चल रही है, आमना सामना हो रहा है। तो लीडर्स ने क्या किया? डिस्कशंस किए। जो अभी ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको डिस्कस करने के लिए लीडर्स ने क्या किए? डिस्कशंस किए। पार्लेज पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिमोनियस। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक्रिमोनियस मीन्स बहुत ही कड़वा, बहुत ही ज्यादा कड़वाहट। इसमें रूट वर्ड क्या है? एक्र। आज ना पेंटैप ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को मेरी सुंदर हैंड राइटिंग से बेयर करना पड़ेगा। ACR, ACR रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही कड़वा। पता नहीं पेंटैप को क्या हो गया सुबह सुबह। एक्यूट, या क्या कह सकते हैं? बिटर, बहुत ही कड़वाहट। हॉस्टाइल, बिटर, हार्श। तो एक्रिमोनियस मीन्स बहुत ही खराब रिश्ते हैं, बहुत ही कड़वाहट है। एंटोनिम्स, एमिकेबल रिश्ते हैं। एमी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एमी रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड। तो एमिकेबल रिश्ते हैं, इसका मतलब क्या है? फ्रेंडली रिश्ते हैं, फ्रेंडली हैं आप, माइल्ड है, हल्के से हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। तो जो डिबेट है वो एक्रीमोनियस बन गई। डिबेट में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मतलब जो डिस्कशन चल रहा था, डिबेट चल रही थी, उसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए, बहुत तेज तेज चीख चीख के बातें करने लग गए, जैसे जैसे कैंडिडेट्स जो है अटैक करने लग गए एक दूसरे के पास्ट के डिसीजंस को।
जनरली जब पॉलिटिकल डिबेट होती है तो यही होता है, जो भी स्पीकर्स होते हैं वो उस डिस्कशन को एक्रिमोनियस डिस्कशन बना देते हैं, इतने ज्यादा चीख चीख के बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं नज करना। नज करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को एक तरीके से पुश कर रहे हो कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। आप उसको पुश कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, बार बार कह रहे हो कि कर ले, पोक कर रहे हो, बार बार कह रहे हो कर ले कर ले कर ले कर ले, या उसको बार बार एनकरेज कर रहे हो उस काम को करने के लिए, दैट मीन्स नज करना। दैट तो मीनिंग क्या हो गया, धक्का देना या उसको उकसाना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो ये शब्द आपका क्या हो गया, ये शब्द आपका वर्ब हो गया। टू एनकरेज और परसुएड समवन, किसी को प्रॉम्प्ट करना, प्रॉड करना, पुश करना, मीन्स उसको बार बार एनकरेज करना वो काम करने के लिए। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिस्करेज करना, इग्नोर करना, रोकना, डिटर करना, रोकना। और क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, हिंडर करना इज व्हाट, रोकना। थ्वार्ट करना, थ्वार्ट करना इज व्हाट, रोकना। कर्ब करना, कर्ब करना इज व्हाट, कर्ब करना इज व्हाट, रोकना। कंटेन करना, कंटेन करना क्या हो गया, रोकना। तो जो मैनेजर है उसने एनकरेजमेंट दिया टीम को पुश किया कि वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट कर पाए, प्रोजेक्ट को डेडलाइन पे फिनिश कर पाए। अगला वर्ड इज व्हाट, फिनीस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। फिनीस वर्ड कहाँ से बना है, ये शब्द आपका बना है फाइन शब्द से। फाइन का मीनिंग क्या होता है, अच्छा। तो फिनीज शब्द का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी काम को करना, बहुत ही कुशलता से, स्किल से, क्लेवरनेस से उस काम को करना, इस फिनीज से करना। स्किलफुल हैंडलिंग, आपने किसी काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। क्लेवरनेस इन डीलिंग विद द सिचुएशन, एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया है, मीन्स फिनीज के साथ डील किया है। स्किल है, डेलिकेसी है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपर्टीज के साथ आपने उस चीज को किया है। एंटोनिम्स क्या होगा, क्लम्सीनेस, क्लम्सीनेस में बड़े भद्दी तरीके से काम किया है। ऑकवर्डनेस, बहुत ही खराब तरीके से काम किया है। इनकम्पिटेंस, आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है। तो उसने उन डिस्कशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से डील किया, एक डील वो लेके आई जिससे दोनों ही पार्टीज का फायदा हो। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना आज, क्योंकि मेरा पेन टैब नहीं चल रहा है, तो आई होप आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। अगला वर्ड क्या है, एक्चुअली पेन टैब ना बहुत पुराना हो गया, बस ये चल रहा था, लेकिन आज इसने क्या किया, मना कर दिया है कि भाई अब नया लेके आ जाओ। जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है ना ऑनलाइन, तब का ये पेन टैब है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल तो इतनी बार आ चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, लास्ट में एल लग रहा है। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को लेके डाउटफुल हो। बहुत बार ऑथर की टोन, ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है, आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो ये बात ऑथर की बहुत बार ना टोन स्केप्टिकल होती है, जब ऑथर चीजों के ऊपर डाउट करते हैं तो टोन कैसी हो जाती है, टोन स्केप्टिकल हो जाती है। डाउटफुल है ऑथर, अनसर्टेन है। डाउटफुल, ड्यूबियस, सिनिकल मीन्स अनसर्टेन होना किसी चीज को लेके, आपको उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। एंटोनिम्स, पूरा का पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट हो, अश्योर्ड हो कि जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उन वादों के बावजूद भी वो हमेशा डाउटफुल रही थी कि नई पॉलिसी काम करेगी या नहीं करेगी, तो इस चीज को लेके वो क्या थी, डाउटफुल थी। रीवैम्प करना मीन्स किसी चीज को सुधारना। री आ गया, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा से। तो आप किसी चीज को रिवैम्प कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को इम्प्रूव कर रहे हो, आप उस चीज को सुधार रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो किसी चीज को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ना डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। किसी चीज को इम्प्रूव करना, रेनोवेट करना, उसको सुधारना जिससे कि वो और ज्यादा अच्छी हो जाए। ओवरऑल पे डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसको सुधारना, रेनोवेट करना, अपडेट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपने उसको इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, डिटेरियोरेट, उसकी कंडीशन और खराब हो गई। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया
कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और अच्छा करेगी, जिससे कि वो अपनी ऑडियंस पे और अच्छे से पहुंच पाए। अगला वर्ड है अराउज। कल हमने याद है 4 वर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से वो 4 वर्ड्स थे जो हमने पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था राइज, एक हमने पढ़ा था रेज, एक हमने पढ़ा था अराइज, और चौथा हमने पढ़ा था अराउज। राइज का मीनिंग क्या था? उठना। रेज का मीनिंग था उठाना। अराइज का मीनिंग था जागना। अराउज का मीनिंग क्या था? जगाना। चारों वर्ड्स बहुत बार एरर डिटेक्शन में आते हैं। उठना इज राइज, उठाना इज रेज, जागना इज अराइज, जगाना इज अराउज। तो अराउज का मीनिंग क्या हो गया? अराउज का मीनिंग हो गया किसी चीज को जगाना। आप किसी चीज को जगा रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? अराउज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो किसी इमोशन को या किसी फीलिंग को क्या करना? जगाना। एलिसिट करना, प्रोवोक करना, स्टिम्युलेट करना, जगाना। अच्छा, 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मीनिंग तो आप सभी को पता चल गया, जगाना, एनकरेज करना, वो फीलिंग्स उठाना। एक वर्ड होता है सिम्युलेट, उसमें क्या होता है? टी नहीं होता, बस बिल्कुल सेम स्पेलिंग होती है, बस क्या नहीं होता? टी नहीं होता। उस सिम्युलेट का मतलब क्या होता है? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट एक सिम्युलेशन होते हैं। मतलब बिल्कुल आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है एग्जामिनेशन का, कि आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील हो। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए? काम, शांत होना, सूद, रिलैक्स होना, डैम्पन। डैम्पन का मीनिंग क्या होता है? नम हो जाना, मतलब एकदम शांत हो जाना। एकदम कोई चीज़ डैम्पन हो गई है, इसका मतलब वो चीज़ के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं रही, वो एकदम नम हो गई है। तो उस स्पीच ने क्या जगाया? एक अर्जेंसी का सेंस अमंग द अटेंडीज। तो जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके बीच में अर्जेंसी आ गई इस स्पीच की वजह से। अगला वर्ड देखते हैं, स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही, कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। इसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक भी बोलते हैं। इम्पासे पे डबल स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो सिचुएशन जिसमें आगे ही कोई नहीं बढ़ पा रहा, वो क्या है? स्टेलमेट है। डेडलॉक है, इम्पासे है, स्टैंड स्टिल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? ब्रेक थ्रू, सक्सेस मिल गई आपको, प्रोग्रेस मिल गई, रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन। तो नेगोशिएशंस जो है, जो बातचीत है, वो एक स्टेलमेट पे पहुंच गई, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कोई भी तरफ जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई है, वो भी क्या हो गई? एक स्टेलमेट पे पहुंच गई है। कोई भी ना आगे ना पीछे होने को तैयार है, और ना ही कुछ आगे बढ़ोतरी होगी। तो एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ चुकी। इंडिया और चाइना के बीच में भी एक पॉइंट पे स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई थी। अगला वर्ड है एग्रावेट। दर्द को और बढ़ा देना। आपको दर्द हो रहा है, आप बहुत दिक्कत में हो, दुविधा में हो, आपके दोस्त ने आपको बताया, आके बताया कि एग्जाम का रिजल्ट आया और आप तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उसने क्या किया? आपके दर्द को और एग्रावेट कर दिया, सिचुएशन को और खराब कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। सिचुएशन को और खराब कर देना, एग्जासबेट कर देना, वर्सन कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, चीज़ों को बहुत खराब कर देना। 5-6 इडियम्स बता दो मुझे इससे मिलती जुलती। हाँ बिल्कुल सही। एड इंसल्ट टू इंजरी। चोट लगी हुई थी, ऊपर से इंसल्ट और कर दी, मतलब क्या किया? दर्द बढ़ा दिया। टर्न द नाइफ। पेट में छुरा खोप दिया और फिर उसको टर्न और कर रहे हो, मीन्स दर्द बढ़ा दिया। फैन द फ्लेम्स। आग को हवा दे दी, मतलब दर्द बढ़ा दिया। जले पर नमक छिड़क दिया, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। आग में घी डाल दिया, एड फ्यूल टू फायर। सबका मीनिंग क्या है? दर्दों को और बढ़ा दिया। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। जिप योर लिप। अपने लिप को बंद कर लो, मतलब जो भी बोल रहे हो चुप हो जाओ। तो अब से अगर आपको किसी को भी बोलना हो शट अप, आप क्या बोलोगे? जिप योर लिप, मीन्स चुप हो जाओ। अच्छा, एक जैसा इसका इडियम और था, कैट गॉट योर टंग। इसका मीनिंग क्या था बताओ? जब कोई इंसान बोलते बोलते चुप हो गया, या फिर आप उसको कह रहे हो कि तू बता ना यार, मैं तेरे साथ ही था। आप अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ,
मम्मी पापा को पता चल गया कि आप तो अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे, तो आप अपने दोस्त को लेके आए मम्मी पापा के सामने और बोले तो बताना मैं तेरे साथ ही था, और आपका दोस्त कुछ बोल नहीं रहा, तो आपने अपने दोस्त को क्या बोला, कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ले गई क्या तेरी जुबान को, बताना मम्मी पापा को कि मैं तेरे साथ ही था, पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। तो कैट गॉट योर टंग मीन्स आप किसी को पूछो कि भाई तुम चुप बोल क्यों नहीं रहे हो। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, मिस द बोट, मीन्स बोट मिस हो गई, मतलब एक अवसर मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, एक चांस मिस हो गया। डेविल्स एडवोकेट, कोई इंसान जो ऑपोजिट बात करे, वो क्या है, डेविल्स एडवोकेट। वन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो ऑपोजिट बात करे, सब लोग एक बात कर रहे हैं, कोई एक इंसान बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डेविल्स एडवोकेट। डेविल का एक और होता है, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे थे वो अगर इंसान अचानक से वहां आ जाए तो क्या बोलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट, कल ही हमने पढ़ा था व्हाइट एलिफेंट, दो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम एडियम का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है, सबको विजिबल है, सबको दिख रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट इन द रूम। और दूसरा होता है व्हाइट एलिफेंट, मर्सिडीज ले तो ली, लेकिन अब उसका मेंटेनेंस बड़ा ज्यादा कर रहा काम है, तो व्हाइट एलिफेंट मीन्स कोई ऐसी चीज जो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसका मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव है। वाटर अंडर द ब्रिज, भैया पानी तो ब्रिज के अंदर आ चुका है, इसका मतलब चीज तो हो चुकी है, आप बदल नहीं सकते। समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड कैन नॉट नाउ बी चेंज्ड, हो तो चुकी है चीज, अब वाटर ब्रिज के नीचे आ चुका है, अब आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, अब आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला वर्ड है, द वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या है, ये जो है आपका एक पूरा का पूरा फ्रेज है, और इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो जीतेगा ही नहीं, सबको लग रहा था कि आपको लगी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो जीत जाएगा, और अचानक से वो जीत गया, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं डार्क हॉर्स। अचानक उभरने वाला व्यक्ति या पक्ष, ये क्या है, पूरा का पूरा फ्रेज है। इस पूरे फ्रेज को कैसे यूज करते हो, नाउन की तरह यूज करते हो। तो एक कैंडिडेट या कोई भी कॉम्पिटिटर जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी वो जीतेगा, लेकिन वो जीत जाता है। अंडरडॉग, स्लीपर, सरप्राइज एंट्री। एंटोनिम्स क्या हो गया, द स्मॉल अननोन कैंडिडेट, अच्छा एंटोनिम्स के कोई होंगे ही नहीं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कि वो छोटा सा जो अननोन कैंडिडेट था वो क्या हो गया, डार्क हॉर्स बन गया इलेक्शन में, कि वो अनएक्सपेक्टेडली इलेक्शन जीत गया, उसने हर किसी को सरप्राइज कर दिया विद अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से उसने हर किसी को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। अगला वर्ड है एसेंडेंसी, लास्ट में ANCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है असेंड से। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर। डिसेंड का मतलब क्या होता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब का मतलब होता है ऊपर से नीचे। असेंडिंग इज नीचे से ऊपर, डिसेंडिंग इज ऊपर से नीचे। ये तो जो है वर्ब फॉर्म्स थी, या V1+ING की फॉर्म्स थी, जिनको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे थे, ये इसका नाउन फॉर्म है, मतलब आप ऊपर चले गए। एसेंडेंसी का मीनिंग क्या है, आप एक ऐसी पोजीशन पे चले गए जहां पे आपके पास पावर है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आपके पास कंट्रोल है, आप उस पोजीशन पे चले गए, तो वो पोजीशन क्या है, एसेंडेंसी। डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, कंट्रोल। एंटोनिम्स नीचे आ गए, डिक्लाइन कर गए, सबऑर्डिनेशन नीचे की तरफ आ गए, इन्फीरियोरिटी और खराब सिचुएशन में आ गए। तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी है जो ऊपर चढ़ गई है, उसकी वजह से उस पूरे पूरे एरिया का डायनामिक्स, उस पूरे पूरे एरिया का जिस तरीके से वहाँ काम होता है वो क्या हो गया है, चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि असेंडेंसी हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर चली गई। कोई परेशानी। चल अगले वर्ड पे आते हैं, स्टॉल करने पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। स्टॉल करने का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज को रोकना। आप किसी चीज को स्टॉल कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रोक रहे हो, उस चीज की प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हो, डिले कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, डिले। और हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हैं,
थ्रॉटल कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो, इनका मीनिंग क्या है? रोक रहे हो। स्टिमी कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? आप कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया? एडवांस कर रहे हो, तेजी से बढ़ा रहे हो। एक्सपेडाइट पे डबल स्टार मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तेजी से बढ़ा रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में। तो जो नेगोशिएशंस हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो नेगोशिएशंस हैं वो रुके हुए हैं। बी लाई, लाई है इसमें। लाई का मीनिंग क्या होता है? झूठ। बी लाई मीन्स किसी को बोलना कि तुम झूठ बोल रहे हो, या किसी चीज को झुटला देना, उसको क्या बोलते हैं? बी लाई करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो आप क्या कह रहे हो कि आप उस चीज का ट्रू इंप्रेशन नहीं दे पा रहे, मतलब उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, उसको झुटला रहे हो, उसको झूठा बता रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, डिस्प्रूव कर रहे हो, डिबंक कर रहे हो, मतलब कह रहे हो कि ये झूठ है, ये सच नहीं है। एंटोनिम्स क्या होगा? कह रहे हो नहीं भाई ये तो सच है। कंफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, कह रहे हो ये तो काम है, सच है। तो उसका जो काम, काम मीन्स शांत, डेमिनियर मीन्स एटीट्यूड कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। तो उसका जो शांत बिहेवियर था, शांत एटीट्यूड था, उसने उस स्ट्रेस को झुटला दिया जो वो अंदर से फील कर रहा था। तो अंदर से वो फील कर रहा था, स्ट्रेस में था, लेकिन उसको बाहर से देख के बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लग रहा था। वो स्ट्रेस भी झुटला गया, मतलब वो स्ट्रेस भी दिख नहीं रहा था उसके बाहर के बिहेवियर पे या एटीट्यूड पे। अच्छा, लाई वर्ड सभी को पता है? लाई वर्ड का एक तो मीनिंग होता है झूठ, है ना? इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, और इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। दूसरा लाई का मीनिंग क्या होता है? दूसरा लाई का मीनिंग होता है लेटना। अगर कोई इंसान लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है। कोई चीज लाई कर रही है, इसका मतलब वो चीज क्या है? पड़ी हुई है। इस ये क्या होता है? ये वर्ब होता है तब, और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? लाई, ले इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, और लेन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ बेटा, इसको बहुत स्टार मार्क करके नोट डाउन कीजिएगा। लाई, ले और लेन, इसका मीनिंग क्या है? वो चीज क्या है? वो चीज पड़ी हुई है, या कोई इंसान लेटा हुआ है। अब आप किसी चीज को रख रहे हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रखना या किसी चीज को लिटाना। इसमें सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेड, लाई, लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेड, लाई, लेड, लेड। इसका मीन, सॉरी, ले, लेड, लेड, इसमें क्या होता है? लिटाना या रखना, किसी चीज रखना या फिर लिटाना। तो जब खुद रखा हुआ है, वो चीज पड़ी हुई है, तो लाई, ले, लेन। और जब आप कोई दूसरा इंसान उसको रख रहा है, तो ले, लेड, लेड। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फैनेटिकल। फैनेटिकल का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए, उस काम को लेके जोश आ जाए। तो फैनेटिकल मीन्स हद से ज्यादा जोशीले, हद से ज्यादा एनर्जी वाले, हद से ज्यादा एक्साइटेड, हद से ज्यादा एंथुजियास्टिक लोगों को क्या बोलते हैं? फैनेटिकल। लास्ट में ए एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। नाउन हुआ क्या, बताओ? लास्ट में ए एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? आप लोगों ने भी हाँ कर दिया। एडजेक्टिव है बेटा। लास्ट में ए एल लगता है, लास्ट में ओ यू एस लगता है, लास्ट में आई सी लगता है। ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लास्ट में एन ई डबल एस लगता है, लास्ट में आई एस एम लगता है, एच डबल ओ डी हुड लगता है, टी वाई लगता है। ये सब क्या होते हैं? नाउन्स। तो फैनेटिकल क्या हो गया? बहुत ज्यादा जोशीला, एक्साइटेड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जील हो, एंथुजियाज्म हो, जोश हो, किसी बहुत ही रिलीजियस या पॉलिटिकल चीज के लिए। तो जेलस, ऑब्सेसिव, फर्वेंट का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ज्यादा पैशनेट, पैशनेट कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा जोश है ही नहीं, डिसपैशनेट है, बिल्कुल भी पैशन नहीं है। एक और वर्ड क्या होता है इनडिफरेंट का? एपेथेटिक। एपेथेटिक शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। पैथोस रूट वर्ड है,
एथोस का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग। और किसी वर्ड के आगे अगर ए, इन, अन या डिस आ जाए, इन प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है? नो। तो एपेथेटिक इंसान के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, वो बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, कोई जोश ही नहीं होता किसी चीज को लेके। तो जो फैनेटिकल सपोर्टर्स थे, जो इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक जोश भरे सपोर्टर्स थे मूवमेंट के, वो हर हद तक जाने को तैयार थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक्सट्रीम लेंथ मीन्स हद पार करने के लिए भी तैयार थे अपने गोल्स को अचीव करने। कोई परेशानी? मैम 5 6 7 गायब हो गए क्या? ये क्या होगा? नहीं, आगे आगे। हाँ, अरेंजमेंट का मिस्टेक है, डोंट वरी, आएंगे आएंगे जरूर 5 6 7। अगला वर्ड क्या है? बिलीगर्ड। बिलीगर्ड वर्ड से क्या समझ में आता है? गाना याद आता है मुझे, मैं परेशान 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 परेशान। तो कोई इंसान बिलीगर्ड है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत परेशान। इंसान की बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जो इंसान डिफिकल्टीज फेस कर रहा हो, हैरेसमेंट फेस कर रहा हो, मुश्किलों में हो, बिसीज्ड हो, कैप्चर्ड हो, परेशान हो, दिक्कत में हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? सपोर्टेड हो, अनट्रबल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेड है, सुकून में है। तो जो परेशान मैनेजर था, उसने बहुत ही कोशिश करी, संघर्ष किया अपने टीम का मोराल बनाने के लिए, अपने टीम का मोटिवेशन बनाने के लिए उस प्रॉब्लम के बीचों बीच। तो बिलीगर्ड मीन्स जो इंसान क्या हो? परेशान हो। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? जो कमजोर होता हुआ चला जाए। कोई इंसान लैंग्वेज करता जा रहा है, इसका मतलब वो दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है। कोई चीज लैंग्वेज कर रही है, मतलब दिन पे दिन खराब होती जा रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। तो उसके अंदर वाइटैलिटी खत्म होती जा रही है। वाइटैलिटी मीन्स एनर्जी। एनर्जी खत्म होती जा रही है, वो इंसान कमजोर होता जा रहा है। फीबल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर होता जा रहा है। डेटेरियोरेट कर रहा है, खराब हो रहा है। वीकन, कमजोर पड़ रहा है। फेड मीन्स खराब होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। एंटोनिम्स थ्राइव। थ्राइव मीन्स ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव दिया था, वो कमजोर पड़ता जा रहा था उस कमेटी में। अवेटिंग फर्दर डिस्कशन, किस चीज का इंतजार कर रहा था? कि उस प्रपोजल पे, उस प्रस्ताव पे और भी ज्यादा डिस्कशन हो, बातचीत। कोई परेशानी? आप इस लैंग्वेज को याद कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? लैंग्वेज होते जा रहे हैं। तो अगर आप एडिटोरियल में नहीं आओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते जाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज करते जाओ। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? कमजोर होते जाओगे। लैंग्वेज है ही ऐसी चीज, बीच में 2 दिन भी गायब हो जाओगे ना, तो तीसरे दिन आके ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट लग रहा है। कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है? आप परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे हो, बीच में 4 5 दिन गायब हो गए, फिर दोबारा से परफेक्शन में आए, तो ऐसा लग रहा होगा यार डिफिकल्ट है। लैंग्वेज होती ही ऐसी चीज है। 10 दिन इंग्लिश अच्छे से बोल लो, 5 दिन नहीं बोलोगे, छठे दिन दोबारा बोलने की कोशिश करोगे ना, फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो दिस हैपेंस विद लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ ये चीज होती ही है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप उसमें लैंग्वेज करते चले जाते हो। तो इसीलिए रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है। चलो, अगला वर्ड है एनलाइटेंड। कोई इंसान को आपने एनलाइटेंड कर दिया, या फिर वो इंसान एनलाइटेंड है, मतलब उसके पास नॉलेज है उस चीज की, उसके ऊपर लाइट पड़ गई है, मतलब उसके पास नॉलेज आ गई है उस चीज की। ये वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, तो दोनों तरीके से यूज हो सकती है। तो एक बहुत ही रैशनल, मॉडर्न और वेल इन्फॉर्म्ड आपका नजरिया है, मतलब आप लॉजिकल हो, आप मॉडर्न हो, आपको इन चीजें पता है, मीन्स आप एनलाइटेंड हो। अच्छा, रेशनल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार एरर डिटेक्शन में आता है। रेशनल, लास्ट में ए एल लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज लॉजिकल है, सही है, प्रैक्टिकल है। इसका नाउन फॉर्म होता है रेशनल, उसमें क्या लगता है? ए एल ई लगता है। ये इसका नाउन फॉर्म होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। इसको याद रखना, ये एडजेक्टिव फॉर्म है और ये इसका नाउन फॉर्म है, लॉजिकल और लॉजिक। इन्फॉर्म्ड हो, अवेयर हो, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न। आपको पता है इन चीजों के बारे में, आप बुद्धू नहीं हो। एंटोनिम्स, इग्नोरेंट हो, कुछ पता ही नहीं है। अनएनलाइटेंड हो, नेव। नेव मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड हो, कुछ आता ही नहीं है। एक और वर्ड होता है ऑब्लिवियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क करके लिखिएगा।
ऑब्लिवियस का मतलब भी क्या होता है? ऑब्लिवियस का मतलब होता है आप इग्नोरेंट, आपको पता ही नहीं है उस बारे में। आई एम ऑब्लिवियस ऑफ द मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एक एनलाइटेंड अप्रोच क्या होगी, एक इन्फॉर्म्ड अप्रोच क्या होगी मैनेजमेंट की, वो अच्छा कर देगी एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की अच्छी हो जाएगी अगर आपकी अप्रोच एनलाइटेंड है, अगर आपको चीज़ों के बारे में पता है तो। रेजोनेंस, लास्ट में ए एन सी ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगर फिजिक्स में देखें रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस का मीनिंग होता है आपने कोई आवाज लगाई, वो आवाज आपके पास वापस आई, जो इको हुआ वो क्या है? रेजोनेंस। इंग्लिश में देखें अगर रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है? मेरी बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं क्या? क्या आपको रेजोनेंस मिल रहा है मेरी बातों में? इसका मतलब है क्या मेरी बातें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं? तो रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? इम्पैक्ट। और रेजोनेंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? इम्पैक्टफुल। कोई चीज रेजोनेंट है इसका मतलब इम्पैक्टफुल है। तो कोई चीज मीनिंगफुल है, सिग्निफिकेंट है, आपके अंदर इमोशंस जगा पा रही है, इमेजेस मेमोरीज जगा पा रही है, मतलब इम्पैक्ट कर रही है। तो इको, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट। एंटोनिम्स, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो नई पॉलिसी थी, अब लोगों के बीच में वो रेजोनेंस पा पाई, मतलब उसका इम्पैक्ट हुआ। वो लोग जो एडवोकेट कर रहे थे, एडवोकेट मीन्स सपोर्ट कर रहे थे कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। पहला इडियम है कट टू द चेज, या क्यों गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हो? वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश? क्यों गोल गोल घुमा के बातें कर रहे हो? बीटिंग अबाउट द बुश का मीनिंग क्या होता है? गोल गोल घुमा के बातें करना। इसका एक वर्ड क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन। कट टू द चेज, द डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना। कट टू द चेज, डोंट बीट अबाउट द बुश, कट टू द चेज मीन्स टाइम वेस्ट मत करो, जिसके लिए फोन किया डायरेक्ट बात पर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब उसको इग्नोर कर देना। अच्छा तुम हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहे तुम कौन हो। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर कर देना। आपकी नजर मिली किसी इंसान से, वो आपकी तरफ आने लगा, आप दूसरी तरफ चले गए पलट के। यू गेव दैट पर्सन द कोल्ड शोल्डर। जंप ऑन द बैंड वेगन, एक बैंड वेगन चल रहा है, एक समझ लो ट्रक चल रहा है, सब लोग वही उस पे कूद रहे हैं। ट्रक किस चीज का चल रहा है आजकल? इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का। सब लोग रील्स बना रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, गाने गा रहे हैं सेल्फी वाले कैमरा से और अपना वीडियो बना रहे हैं। आपने क्या किया? आप भी उस चीज पे जंप कर गए, मीन्स आपने भी उस चीज को करना शुरू कर दिया। मतलब जो चीज पॉपुलर है उस चीज को आपने भी सपोर्ट किया, आपने भी उसको ज्वाइन कर लिया। अ डाइम अ डजन, डजन मीन्स 12, डाइम मीन्स एक पैसा, एक पैसे में 12 चीज आ जाती है। इसका मतलब इतनी सस्ती है भाई, इतनी कॉमन है, इतनी नॉर्मल सी है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो कोई चीज डाइम अ डजन है मतलब बहुत कॉमन है, इजी टू फाइंड है। इन हॉट वाटर, मुश्किलों में है, कोई इंसान का उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो इंसान क्या हो जाएगा? मुश्किल में आ जाएगा, ट्रबल में है, डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। दैट इज व्हाट इन हॉट। क्लियर? सभी का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एनेमिक। तो अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो एनेमिक कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर एक तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया होता है। एनीमिया क्या है? एक बीमारी का नाम है, बीमारी नहीं कहेंगे, डेफिशिएंसी का नाम है। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होती है? एनर्जी नहीं होती। तो एनेमिक कौन हो गए? जिन लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है। तो ये बायोलॉजी की लैंग्वेज में मीनिंग हो गया। इंग्लिश की लैंग्वेज में मीनिंग क्या हो गया? जिसके अंदर कलर ना हो, स्पिरिट ना हो, वाइटालिटी, वाइटालिटी मीन्स एनर्जी ना हो, स्पिरिट और कलर मीन्स जोश ना हो, जो इंसान कमजोर हो, फीबल हो, एनेमिक। लास्ट में आईसी लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। तो कमजोर है, फीबल है, कमजोर है, इंसिपिड पे डबल स्टार मार्क करेंगे। इंसिपिड मीन्स फीका है। एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी है, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी की जो फीकी ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर में, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो नाखुश थे। डिसिपेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन।
एनर्जी के लिए बहुत यूज करते हैं। एनर्जी क्या हो गई, डिसिपेट हो गई। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इधर उधर फैल गई और बर्बाद हो गई। तो डिसिपेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसका वर्ब फॉर्म होता है डिसिपेट करना। डिसिपेट करने का मतलब क्या होता है, फैलना, बर्बाद होना, नष्ट होना। तो धीरे 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 करके डिसअपियर होना, रिड्यूस होना, वेस्ट हो जाना, इनएफिशिएंट यूज होना, उसका बर्बाद हो जाना। डिस्पर्सल, फैल जाना, डिप्लीशन, खत्म हो जाना, वेस्ट हो जाना। एंटोनिम्स, एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाना, कंसंट्रेट, इकट्ठा हो जाना, प्रिजर्वेशन, आप उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। तो जो खत्म हो गया, कोविड के बाद जो इकोनॉमी ऊपर आई थी, अब वो खत्म हो चुकी है। मतलब वो जो उछाल था इकोनॉमी में वो खत्म हो चुका है। इसकी वजह से अब फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल नजरिया रखना पड़ेगा। अगला वर्ड है रीसर्जेंस। री का मीनिंग क्या होता है, अगेन। सर्ज का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज। लास्ट में ईएनसी लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउ। तो कोई चीज वापस से आ गई है, इसका मतलब क्या है, उसका रिसर्जेंस हो गया है। इसका मतलब पहले वो चीज अच्छी थी, फिर वो चीज खराब हुई, अब वापस से वो चीज के अंदर एक्टिविटी आ गई है, वापस से उसके अंदर जान आ गई है, मीन्स रिसर्जेंस हो गया है। एंड इंक्रीज और रिवाइवल, रिवाइवल मीन्स वापस से आ जाना। इसमें एक रूट वर्ड है वीवो। वीवो रूट वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। वीवो के फोन्स आते हैं ना, तो वीवो मीन्स लाइफ। तो वापस से जान आ जाना, थोड़ी कम एक्टिविटी के पीरियड के बाद, हाँ अच्छा रुक गया, फिर दोबारा से जान आ गई, फिर दोबारा से पॉपुलैरिटी हो गई, फिर दोबारा से वो चीज आ गई। रिवाइवल, फिर से जान आ गई। रिन्यूएबल, फिर से नया हो गया, कम बैक हो गया। एंटोनिम्स, डिक्लाइन और तबाह हो गया, डाउनफॉल, तबाह हो गया। स्टैग्नेशन मीन्स एक जगह रुक गया। तो वापस से जो महंगाई बढ़ गई है, इसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स क्या सोच रही है कि हम फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अगला वर्ड है टैड। टैड मीन्स थोड़ा सा। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में ये वर्ड बताता है, एडजेक्टिव होता है। तो टैड का मीनिंग क्या हो गया, थोड़ा सा, कुछ हद तक, हल्का सा। बिट, स्मिजन, लिटिल मीन्स हल्का सा। एंटोनिम्स क्या हो गया, बहुत सारा। मच, लॉट, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत सारा। द सूप कुड यूज अ टैड मोर सॉल्ट। तो सूप के अंदर क्या हो सकता था, थोड़ा सा और सॉल्ट आ सकता था। किस चीज के लिए, जिससे कि उसका जो फ्लेवर है वो क्या हो जाए, और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। तो सूप के अंदर और थोड़ा सा क्या लगा सकते थे, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते थे। अब देखो यहाँ पे देखो, वैसे टैड एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टैड को एडवर्ब की तरह भी यूज किया है। कैसे, सॉल्ट नाउन है, मोर एडजेक्टिव है, टैड मोर मीन्स थोड़ा ज्यादा। तो ये टैड मोर के बारे में बता रहा है, कितना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। तो टैड यहाँ पे एडवर्ब हो गया। इसका मतलब टैड को आप एडजेक्टिव की तरह तो यूज करते ही करते हो, टैड को आप एडवर्ब की तरह भी यूज करते हो। समझ आ रहा है, चलो। अगला वर्ड है रिलक्टेंस। लास्ट में एनसीई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। रिलक्टेंस मीन्स आप उस चीज के को ना अनविलिंग हो करने में, आप उस चीज का को क्या हो, हेजिटेट कर रहे हो उस काम को करने में, हेजिटेशन है, अनविलिंगनेस, आप करना नहीं चाहते, आप उस काम को लेकर रुके हुए हो, मीन्स आपके अंदर रिलक्टेंस है। एंटोनिम्स, विलिंगनेस है भाई, पूरी तरीके से काम करना, ईगरनेस होनेस है, बहुत एक्साइटेड हो, रेडीनेस है, एकदम तैयार हो। तो फायदों के बावजूद भी देखने दिखाने लायक रिलक्टेंस था। एम्प्लॉयज नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। मीन्स बहुत ज्यादा उनके अंदर रिलक्टेंस था, अनविलिंग थे। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। 3-4 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। कोई चीज इम्पेरेटिव होती है, इसका मतलब क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट हो। इट इज इम्पेरेटिव, इसका मीनिंग क्या हो गया, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आई वी लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। वाइटल इंपॉर्टेंस है, क्रूशियल है, इसेंशियल है, नेसेसरी है, अर्जेंट है, इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल है, अननेसेसरी, ट्रिवियल है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स आपकी मर्जी है करो, नहीं मर्जी है मत करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज इम्पेरेटिव, जरूरी है
कि हम क्लाइमेट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक करें बिफोर इट इज टू लेट, बहुत देरी हो जाए इससे पहले जरूरी क्या है कि हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक। रीबाउंड हो, फिर से री आ गया। री का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी पढ़ा था अगेन। रीबाउंड, रीबाउंड मीन्स वापस से उछाला जाना, मतलब वापस से वो चीज बढ़ गई, वापस से उसके अंदर उछाल आ गया। रिसर्ज जैसा ही है, अभी रिसर्जेंस पढ़ा, उसी का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज करते हैं। तो क्या हो गया, वैल्यू में रिकवरी हो गई, अमाउंट स्ट्रेंथ में रिकवरी हो गई, मीन्स वापस से जान आ गई। रिकवरी, रिसर्जेंस, कम बैक। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिक्लाइन कर गया, कोलैप्स, खत्म, गिर गया। डेटेरियोरेशन, खराब हो गया। तो इकोनॉमी ने क्या दिखाया, रिबाउंड के साइंस दिखाए, इकोनॉमी वापस से बढ़ने लग गई। इसके बाद बहुत ज्यादा गंदा रिसेशन आया था पिछले साल, उसके बाद इकोनॉमी वापस से बढ़ने लग गई। अगला वर्ड है कर्टेल करना। कर्टेल करना मीन्स कम कर देना, रिड्यूस कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कर्टेल करना मीन्स आपने किसी चीज की क्वांटिटी, किसी चीज का हद क्या कर दिया, कम कर दिया, उसके ऊपर कोई तरह की रोक लगा दी है। रिड्यूस कर दिया है, लिमिट कर दिया है, डिमिनिश कर दिया है, कम कर दिया है। एंटोनिम्स क्या हो गए, बढ़ा दिया है भाई, इंक्रीज कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने खर्चे को रोकेगी, किस चीज के लिए, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। तो कंपनी ने अपने खर्चों को रोकने का सोचा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के। अगला वर्ड सबड्यूड, सब आ गया। सब का मीनिंग क्या होता है, सब का मीनिंग होता है कोई चीज जो कम है, नीचे की तरफ, ये नेगेटिव रूट वर्ड होता है। तो सबड्यू हो गई है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान डाउन डाउन सा है, वो इंसान अच्छा फील ही नहीं कर रहा, वो शांत शांत सा है, डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड सा है, रुका हुआ है, अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को ही नहीं बता रहा लोगों को। तो वो चीज कैसी है, सबड्यूड है। तो सबड्यू का मीनिंग क्या हो गया, रेस्ट्रेन्ड है, रुका हुआ है, म्यूटेड है, चुप है, क्वाइट है, चुप है। एंटोनिम्स क्या होगा, लाइवली है, जान है, बहुत एनर्जी वाला है। एक्सिबरेंट पे डबल स्टार मार्क करो। एक्सिबरेंट मीन्स खूब एनर्जी है, खूब जान है, खूब खुशी है। आज में ऊपर जमाना है, नीचे वाली फीलिंग है, फुल ऑफ एनर्जी है, एक्साइटेड है। तो इवेंट में जो मूड था वो सबड्यूड था, वो खराब था, मतलब इवेंट में लोग खुश नहीं थे, क्यों, क्योंकि अभी अभी जो खराब इवेंट्स हुए। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। बेटर लेट देन नेवर, देर से ही कर लो, ना करने से तो अच्छा है कर लो। भले ही देर से करो, लेकिन ना करने से तो अच्छा ही है। टू डू समथिंग रादर देन नॉट डूइंग इट, ना करने से अच्छा है देर से ही कर लो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हमारा ये वाला प्लान तो फेल हो गया, नाउ वील हैव टू कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब हमें पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वील हैव टू कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज में क्या हो गए हैं, अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वहीं बने रहो। हैंग इन देयर मीन्स वहीं बने रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग, मुश्किलों को देख के भागो मत, चैलेंजेस को देख के परेशान मत हो। हैंग इन देयर, स्ट्रॉन्ग बने रहो। यू विल कम आउट ऑफ देम वेरी सून, आप उनसे बाहर बहुत जल्दी निकल जाओ। कॉल इट अ डे, यार आज लेट्स कॉल इट अ डे मीन्स आज का काम अभी खत्म करते हैं। तो कॉल इट अ डे मीन्स काम खत्म करते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, वर्क करना बंद करते हैं। फाइंड योर फीट, तुमने अपने पैर ढूंढ लिए हैं। हिंदी में बोलते हैं तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। इसका मतलब क्या है, तुम इंडिपेंडेंट बन गए हो, तुम कॉन्फिडेंट बन गए हो। अब तुम्हारे अंदर वो नर्वसनेस नहीं है, अब तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, मीन्स यू हैव फाउंड योर फीट, अपने पैरों पे तुम खड़े हो गए। और आज का सबसे पहला वर्ड है ओमिनसली। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद एल वाई लग रहा है, मतलब क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब हो गया। ओमिनसली शब्द का मीनिंग क्या होता है कि कुछ एक ऐसा तरीका कि कुछ जो दिखाए कि कुछ खराब होने वाला है। ओमिनस मीन्स खराब तरीके से, ओमिनसली उसी पार्ट का, उसी का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। थ्रेटनिंगली, फोरबोर्डिंगली, मीनेसिंगली मीन्स कुछ खराब होने वाला है। एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है मीनेस, इसका मीनिंग क्या होता है, खतरा, थ्रेट।
एक और वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है डेंजर, दैट इज पेरल। पेरल का मीनिंग भी क्या होता है? डेंजर। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंफर्टिंगली, सुकून मिल रहा है, रीअश्योरिंगली, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ऑप्टिमिस्टिकली, बहुत पॉजिटिवली। ऑप्टिमिस्टिकली का एंटोनिम क्या होता है? पेसिमिस्टिकली। पेसिमिस्टिकली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेसिमिस्टिकली। कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक सेकेंड रुकिए। दिस इज पेसिमिस और टिकली। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? आप बहुत ज्यादा क्या हो? नेगेटिव एटीट्यूड में हो, तो इन अ नेगेटिव वे। अच्छा, ऑप्टिमिज्म, कभी कभी ऑथर की टोन कैसी होती है? ऑथर की टोन होती है पैसेज को लिखते समय ऑप्टिमिस्टिक, तो एग्जामिनेशन में एक टोन आती है जिस टोन को बोलते हैं सैंग्विन। तो सैंग्विन टोन का मीनिंग क्या होता है? कि ऑथर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ऑथर बहुत पॉजिटिव है। इसको याद कैसे रखोगे? संग रही हो, तो आप उन्हीं लोगों का साथ चाहते हो जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं। तो सैंग्विन का मीनिंग क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक या फिर पॉजिटिव। तो जो घने बादल थे वो इकट्ठे हो गए, नेगेटिव सिग्नल दे रहे थे ओवर द होराइजन। होराइजन मीन्स क्षितिज, जहां पे आपको लगता है लैंड और स्काई मिल रहा है। ये सिग्नल दे रहे थे कि एक तूफान आने वाला है, एक स्टॉर्म आने वाला है। रीकूप, री आ गया भाई। री का मीनिंग क्या होता है? अगेन। तो रीकूप का मीनिंग क्या होता है? फिर से रिकवर कर जाना, या तो हेल्थ ठीक हो जाना, या फिर कोई चीज थी जो आपसे दूर चली गई थी वो चीज आपको वापस मिल गई है। इसका मतलब क्या है? रिकूप। इसके जैसा एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आया है, स्टार मार्क करके लिखिएगा, रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट शब्द का मीनिंग क्या होता है? कि आपने अपनी हेल्थ वापस से गेन कर ली, मतलब आप वापस से ठीक हो गए। मीन्स रेक्यूपरेट का मीनिंग भी क्या होता है? रिकवर करना। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो रिकूप क्या हो गया? ये भी वर्ब है। रिकवर करना, रिट्रीव वापस से ले लेना, रीगेन वापस से मिल जाना। एंटोनिम्स फोरफिट मीन्स छोड़ देना, लूज, त्याग, खो जाना, सरेंडर, त्याग देना। तो फिनेंशियल सेटबैक, सेटबैक मीन्स फेलियर। तो फिनेंशियल फेलियर के बाद कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही थी अपने लॉसेस को वापस से रीगेन करने में, कि उसका जो लॉस हुआ है वो वापस से उसे मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड इज अलार्मिंग। अलार्मिंग कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर दे, आपके अंदर डर पैदा कर दे, वो चीज क्या होती है? अलार्मिंग। V1 प्लस ING है, तो इसको हम कैसे यूज कर लेते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। V1 प्लस ING को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गए? कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, वरी, परेशान कर रही है, शॉकिंग है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कामिंग, सुकून दे रही है, रीअश्योर, अच्छा फील करा रही है, सूद, रिलैक्स कर रही है। और क्या हो सकते हैं? पैसिफाई कर रही है, अच्छा फील करवा रही है, मॉलिफाई कर रही है, दर्दों को कम कर रही है, सुकून कर रही दे रही है, एसुएज कर रही है, मीन्स अच्छा फील करवा रही है, सुकून दे रही है। तो जो खतरनाक बढ़ रहा है, जो परेशान करने वाली बढ़ोतरी हो रही है बेरोजगारी में, इसने चिंताएं, स्पार्क, स्पार्क मीन्स क्रिएटेड, चिंताएं क्रिएट कर दी हैं, चिंताओं को पैदा कर दिया है इकोनॉमिस्ट के बीच में। मूटिंग पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। मूट का मतलब होता है किसी चीज को सामने रखना कि भाई इस चीज पे भी डिस्कशन हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मूट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो किसी आइडिया को सजेस्ट करना है, किसी भी चीज को सजेस्ट करना कंसिडरेशन के लिए। आप प्रपोज कर रहे हो, पुट फॉरवर्ड, सजेस्ट कर रहे हो, रेस कर रहे हो, सामने किसी पॉइंट को रख रहे हो। एंटोनिम्स आपने सेटल कर दिया, डिसाइड, वो चीज़ हो चुकी है, अब रिजॉल्व हो चुकी है, अब कोई चीज़ सामने नहीं रखी जा रही। तो सरकार जो है सामने रख रही है आइडिया, किस चीज़ का? कि टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, तो न्यू टैक्स चेंजेस का सरकार जो है आइडिया को कंसिडरेशन के लिए सामने रख रही है। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंट। ये वर्ड पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जामिनर का ये फेवरेट वर्ड्स में से एक है। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं पहले रेजिलियंट का क्या होता है। आप हो, आपके सामने कोई मुश्किल आई, आप टूट गए, कितनी जल्दी आप टूटे हुए से वापस आप पुराने वाले आप बन जाते हो, वो आपका रेजिलियंस है। मतलब फेलियर से आप कितनी जल्दी रिकवर कर गए, वो आपका रेजिलियंस है। रेजिलियंस इसका नाउन फॉर्म होता है और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है रेजिलियंट, कि डिफिकल्ट कंडीशन से आप कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हो।
कितने स्ट्रांग हो, कितने टफ हो, कितने हार्डी हो, कितने स्टर्डी हो। एक और वर्ड होता है रोबस्ट। रोबस्ट चीजों के लिए यूज करते हैं, इंसानों के लिए यूज नहीं करते। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रांग। एंटोनिम्स, कितने कमजोर हो भाई? फ्रिजाइल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, मतलब फ्रिजाइल होता है शीशा, मीन्स बहुत ही कमजोर, टूटने वाला। वीक, वल्नरेबल, प्रोन। प्रोन का मीनिंग क्या होता है? कमजोर। ससेप्टेबल का मीनिंग क्या होता है? कमजोर। फीबल का मीनिंग क्या होता है? कमजोर। फ्रेल का मीनिंग क्या होता है? कमजोर। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है कमजोर। तो जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी उसने अपने घर वापस बना लिए उस तबाही मचा देने वाले फ्लड के बाद। डेवास्टेटिंग का मीनिंग क्या होता है? तबाही मचा देने वाला। इसके दो वर्ड्स, एक होता है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? तबाही मचा देने वाला। और एक होता है कैटाक्लाइज्मिक। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तबाही मचा देने वाला। इनमें रूट वर्ड होता है कैटा और कैला। इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन। चलिए, अगला वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है एना। एना का मीनिंग होता है नो। दूसरा वर्ड होता है क्रोन। क्रोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है टाइम। तो जो चीज टाइम से मैच नहीं कर रही। आप तो कह रहे हो 2021वीं सदी की बात है, मुझे तो 19वीं सदी की बात लग रही है। तो ये बात जो है टाइम के हिसाब से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है? एनाक्रोनिस्टिक है। दूसरा एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? आज का समय चल रहा है, ये तो 10वीं सदी की तुम घड़ी यूज कर रहे हो, तो ये घड़ी क्या है? एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब आज की सदी की नहीं है, मतलब आउटडेटेड है, बहुत पुरानी है, ऑब्सोलीट है, आर्केइक है। तो लास्ट में आईसी लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक ऐसे पीरियड से बिलोंग कर रही है जो आप दिखा रहे हो वैसा नहीं है, किसी और पीरियड की है, आउटडेटेड है, पुरानी है। आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, एंटिकेटेड है, आर्काइक है। आर्काइक का मीनिंग भी क्या होता है? पुरानी है, इस समय की नहीं। एंटोनिम्स क्या हो गए? मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न है, करंट की है, आज की है। तो जो टाइपराइटर्स को अगर आप आज की एज में यूज कर रहे हो तो ऐसा लगता है एनाक्रोनिस्टिक है, कि आज की सदी की नहीं है। क्रोन से एक रूट वर्ड है जो बहुत बार आता है, दैट इज क्रोनिक। ये क्रोनिक किसके लिए यूज किया जाता है? क्रोनिक डिसीजेस के लिए यूज किया जाता है। तो क्रोनिक डिसीजेस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीजेस। मीन्स लंबे टाइम से, किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो ये क्या बन गई है? क्रोनिक डिसीजेस बन गई है। मार्जिनलाइज्ड, मार्जिन होता है, एक पेज है, पेज का मार्जिन क्या होता है? ये होता है। तो मार्जिनलाइज्ड वर्ड का मीनिंग वहीं से निकला कि वो लोग जिनको मेन चीज से मार्जिन पे ला दिया गया, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब हैं, जिनको चीजों का एक्सेस नहीं मिल रहा है, जिनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से रह रहे हैं, ऐसे सब कम्युनिटीज को, ऐसे सब लोगों को क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइज्ड लोग, जो मेन चीज का हिस्सा नहीं है। मार्जिनलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह यूज की जा सकती है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो लोगों को क्या बोला जाता है? इनसिग्निफिकेंट, पेरीफेरल। पेरीफेरल मीन्स मेन चीज का हिस्सा ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, ऑप्रेस्ड दबाते हैं। एंटोनिम्स उनको इंक्लूड करके चलते हैं, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना के चलते हैं, प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, साइडलाइन कर दिया गया है, उनको कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पाउस्ड। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप किसी चीज को एस्पाउस कर रहे हो, इसको याद कैसे करोगे? स्पाउस से। स्पाउस कौन होती है? या स्पाउस कौन होता है? आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो आपकी क्या है? या वो आपका क्या है? स्पाउस है। तो भाई स्पाउस को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में कलेश ही कलेश हो जाएंगे। तो एस्पाउस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पाउस को हमेशा एस्पाउस करो, तभी जिंदगी सुख से निकलेगी। तो एस्पाउस का मीनिंग क्या हो गया? सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो इस बात को, ये लाइफ लेसन है, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये लेसन इंपॉर्टेंट है सुखी जिंदगी के लिए, कि स्पाउस को हमेशा एस्पाउस करो। तो किसी चीज को सपोर्ट करो, अडॉप्ट करो, उस चीज को मान लो। एडवोकेट, प्रमोट, एंडोर्स। एंडोर्स का मीनिंग भी क्या होता है? सपोर्ट करना।
एंटोनिम्स रिजेक्ट कर दिया, अपोज उसके खिलाफ हो गए, रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया। तो उसने किस आइडिया को अपनाया कि सबकी एक बेसिक इनकम तो होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम, एक बेसिक चीज तो सबको ही मिलनी चाहिए। मैम स्पाउस वो होता है या वो होती है जो जिंदगी में पॉज लगा दे। नहीं बेटा, ये गलत सोच है। स्पाउस तो जिंदगी को अच्छा कर देता है, या अच्छा कर देती है। चलो आ जाते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश वर्ड को याद देख के ही मुझे बस एक चीज याद आती है, धप्पा। खेला किसी ने वो गेम बचपन में, धप्पा? तो यही होता है एम्बुश। एम्बुश क्या होता है? आप जा रहे थे शॉपिंग करने, अचानक से एक पेड़ के पीछे एक कोई दुश्मन छुपा था, और उसमें जैसे ही आप उस पेड़ से गुजरे उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया, धप्पा कर दिया आपको। तो एम्बुश इज व्हाट? सरप्राइज अटैक्स फ्रॉम अ कंसील्ड पोजीशन। छुपी हुई पोजीशन से अचानक से अटैक कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ये एम्बुश जो है अंकुश जैसा क्यों लग रहा है, अंकुश सर जैसा क्यों लग रहा है? उनकी भी आदत है अंकुश सर की ऐसे ना अचानक से सरप्राइज देने की, धप्पा करने की। तो आप उससे भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। ट्रैप, सरप्राइज अटैक, अचानक से रेड। एंटोनिम्स नहीं, सीधा सामने आए हैं। ओवर्ट अटैक, दो शब्द होते हैं ओवर्ट। ओवर्ट में क्या आ रहा है? ओ मीन्स ओपन। एक और वर्ड होता है कवर्ट, इसमें क्या आ रहा है? को मीन्स कवर्ड, या फिर हिडन। तो हिडन अटैक करना। तो सोल्जर्स जो है बहुत सारे एम्बुशेस में पकड़े गए वाइल पेट्रोलिंग द जंगल। तो जंगल की जब पेट्रोल कर रहे थे, जंगल में वॉक कर, पेट्रोल का मीनिंग क्या होता है? नजर रखना, वॉक करना, घूमना, वॉक नजर रखते हुए, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दुश्मनों ने उन पे धप्पा कर दिया, अटैक कर दिया। चलो अगला वर्ड है फैटीग। फैटीग पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। फैटीग मीन्स हद से ज्यादा थकावट। तो हद से ज्यादा थकावट को क्या बोलते हैं? फैटीग। एक्सट्रीम टायर्डनेस, वो किस वजह से हुई है? मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन, कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो। एग्जॉशन है, थकान है, वियरीनेस है, थकान है, टायर्डनेस है, थकान है। एंटोनिम्स नहीं भाई, फुल एनर्जी है। वाइटैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। वाइटैलिटी एनर्जी है, विगर एनर्जी है। तो लगातार जो लड़ाई हुई इसकी वजह से बहुत थकान हो गई फोर्सेस के बीच में, ट्रूप्स में। ईडियम्स पे आते हैं। ओवर द हिल। आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी ने बोला चॉकलेट तो बहुत सारी है मेरे पास, कम से कम 400-500 चॉकलेट है, लेकिन वो चॉकलेट्स जो है पहाड़ के ऊपर रखी हुई हैं, जा ले आ। तो आप कहोगे क्या मम्मी, आप तो मुझे बुद्धू बना रहे हो। तो ओवर द हिल का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अब आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, आपको लगेगा यार उसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। तो ओवर द हिल बोल देते हैं। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, चिड़िया ले गई, तो ऐसे ही इंग्लिश में बोल देते हैं कोई चीज ओवर द हिल है, मतलब वो आपके लिए कोई काम की नहीं है। आजकल हम ईशवी को बोलते हैं, ईशवी को जैसे ना आजकल फोन से बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है, वो ना आजकल लोगों के पॉकेट से भी फोन निकालना शुरू कर देती है। तो उसके सामने फोन होता है, फिर हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं कहते हैं चिड़िया ले गई। तो ओवर द हिल में समथिंग इज ओल्ड, नो लॉन्गर फिट, अट्रैक्टिव और केपेबल ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क। मतलब एक्चुअल में मतलब रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है ओवर द हिल का। चिड़िया ले गई समथिंग डिफरेंट, बट ओवर द हिल का मीनिंग क्या होता है? वो चीज अब आपके लिए किसी काम की नहीं है, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। चलो अगला वर्ड है हिट द बुक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है हिट द बुक्स मतलब अब पढ़ाई करने का समय आ गया है। कीप नोज टू द ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन के पास नोज लगा के रखना मीन्स बहुत मेहनत करना। टू वर्क हार्ड, डिलीजेंटली। डिलीजेंटली एक टाइम पे ना, एक टाइम पे जब मैं कोचिंग किया करती थी तो उस समय में डिलीजेंटली ऐसे याद करवाते थे। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं? बड़े मेहनती होते हैं। तो यहाँ से याद कर लो डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मीन्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करना, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना, डिलीजेंटली। ड्रॉप द बॉल। आपको एक बॉल पकड़ाई हुई थी कि ये बॉल गिरनी नहीं चाहिए, आपने उस बॉल को गिरा दिया, मतलब आपने गलती कर दी। आपसे बोला गया था बॉल नहीं गिरनी चाहिए, आपने उस बॉल को गिरा दिया, मतलब मिस्टेक कर दी।
जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आप उस जिम्मेदारी में फेल हो गए। ऑफ द चेन, चेन में है, ये चेन है सब लोगों की, सब नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे, सब एवरेज लोग हैं, तुम कुछ अलग हटके हो। ऑफ मीन्स दूर, तुम कुछ अलग हटके हो, यू आर ऑफ द गेम मीन्स तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, एक्सट्रीमली गुड हो, बहुत अच्छे, मीन्स ऑफ द